गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ लिया था और अपवर्तन की हम क्या पढ़ रहे थे, घटनाएं पढ़ रहे थे। ठीक है, और हमने दो घटनाएं पढ़ ली थी। आज हम तीसरी घटना के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो तीसरी घटना क्या है हमारे पास, द्रव से भरे द्रव से भरे पात्र के पैंदे, द्रव से भरे पात्र का पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, उठा हुआ दिखाई देना। ठीक है, द्रव से भरे पात्र के पैंदे का क्या दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। यह घटना जो होती है, यह घटना भी किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, यह घटना भी किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण होती है। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, एक पात्र है। क्या है ये, पात्र है। और इस पात्र में क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। अब देखो ये क्या है, हमारे पास पैंदा है। ये क्या है, ये पैंदा। देखो जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो कब दिखाई देती है, जब वो प्रकाश में रखी होती है, उससे क्या निकल के आती हैं, किरणें निकल के आती हैं। तो देखो ये हमारे पास वस्तु है, ये जो पानी है ये जल है। ये क्या है, जल, ये द्रव है हमारे पास। ठीक है, पारदर्शी द्रव। ऊपर क्या है, यहाँ है हमारे पास क्या, वायु है। और देखो वायु और जल में से कौन सा माध्यम विरल और सघन माध्यम होगा, कैसे पहचानेंगे। हम जानते हैं वायु के कण दूर दूर होते हैं, वायु कैसा माध्यम होता है, विरल। और जल जो है वो कैसा माध्यम होता है, हमारे पास सघन माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है। देखो ये तली है, पात्र का क्या है, ये पैंदा है। इस पैंदे को यदि हम ऊपर से बिल्कुल सीधा देखें, हम ऐसे बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, हम ऐसे बिल्कुल क्या देख रहे हैं, सीधा देख रहे हैं, तो जो वस्तु होती है ना उसमें से हमेशा क्या निकलती है, किरण निकलती है। सीधा देखते हैं ना तो अपवर्तन की घटना नहीं होती है। एक बात ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास प्रकाश की किरण कैसी आती है, हमारे पास बिल्कुल सीधी आती है, बिल्कुल सीधी। जैसे दो माध्यम होते हैं, पहला माध्यम तो अब यहाँ है, वस्तु है ना, ये तली, तो ये तो हो गया हमारे पास माध्यम क्या, फर्स्ट। और वायु क्या हो गया, माध्यम सेकेंड। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिल्कुल सीधी जा रही है तो कौन सी घटना नहीं होती है, अपवर्तन की घटना नहीं होती है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, साइड से, नेत्र से। यहां से हम किसको देख रहे हैं, पैंदे को देख रहे हैं। ठीक है, किसको देख रहे हैं, पैंदे को। तो देखो पैंदे को यहां से देख रहे हैं, तो ये पैंदा है, यहां से देख रहे हैं हम, यहां से। तो देखो पैंदा वस्तु हो गई, यहां से क्या आ रही होगी, प्रकाश की किरण निकल के आ रही होगी, आ रही होगी या नहीं होगी, होगी। अब ये देखो ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये वाली है ना, यहाँ ये कौन सा तल हो गया, ये पृथककारी तल हो गया। क्यों हो गया,
क्योंकि ये सघन माध्यम हो गया। और इससे ऊपर जो माध्यम होगा हमारे पास वो कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम होगा। ये कौन सा माध्यम है वायु? विरल। ये कौन सा? सघन। तो दो माध्यम अलग अलग हो गए, ये सघन और ये विरल। तो पृथककारी तल पर हम क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं। तो ये हमने क्या खींच लिया? अभिलंब खींच लिया। अब देखो सघन से विरल में जा रही है तो बताओ वैसे तो कैसी जानी थी? सीधी जानी थी। सीधी जाएगी क्या? नहीं जाएगी। ये क्या खींचा हमने? अभिलंब। जब भी प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब है, सीधी जानी चाहिए, सीधी तो नहीं जाएगी। तो ये अभिलंब से ये क्या हट जाएगी? दूर हट जाएगी। ऐसे चली जाएगी प्रकाश की किरण। ठीक है। जब व्यक्ति यहां से देखेगा ना तो ये जो बिंदु O है ना, यहां से प्रकाश उसे आता नहीं वो देख रहा, क्योंकि किरण मुड़ गई। अब उसे ऐसा लगेगा कि प्रकाश की किरण कहां से आ रही है। देखो ये परावर्तित किरण को आप पीछे की ओर बढ़ाओ तो ये यहां मिल रही है और इस बिंदु का नाम क्या रख दिया? O'। तो व्यक्ति को लगेगा, जो देख रहा है, कि प्रकाश यहां से नहीं आकर कहां से आ रहा है? यहां तक आ रहा है। यहां से ना आके कहां से आ रहा है? यहां आ रहा है। यानी ये पैंदा जो वास्तव में यहां है वो कुछ ऊंचाई पर दिखाई देता है। ये पैंदा यहां ना दिखाकर हमें यहां दिखाई देता है, ऊपर। यही घटना है द्रव से भरे पात्र के पैंदे का कुछ ऊपर उठाई देना। यानी O से कहां दिखाई देता है? O' पर दिखाई देता है। क्लियर है ये वाली बात? तो ये किसके कारण हुआ? सघन से विरल में प्रकाश की किरण जा रही है, यानी कि अपवर्तन की घटना के कारण। तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं? देखो, पात्र के पैंदे से प्रकाश की किरण सघन से कहाँ जा रही है? विरल माध्यम। सघन से विरल माध्यम में जाती है। सघन से विरल माध्यम में जाती है, यानी ये सघन माध्यम है। सघन से किस में जा रही है? विरल में जा रही है। ठीक है। जिससे अपवर्तन की घटना हो जाती है। अपवर्तन की घटना हो जाती है और जो पैंदा है और पैंदा O की बजाय O' पर दिखाई देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये घटना किसके कारण हुई है? अपवर्तन के कारण हुई है। ठीक है। इसमें एक चौथी घटना और हम पढ़ सकते हैं। क्या? कि द्रव में रखी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। द्रव में रखी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। द्रव में रखी हुई छड़ का मुड़ा, एक द्रव होता है, द्रव भर दिया, इसमें कोई छड़ है, वही जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये छड़ कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। वही जो प्रकाश की किरण चलकर आएगी हमारे पास वो अपवर्तित होकर आएगी, जिसके कारण ये कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये किसके कारण दिखाई देती है? हम लिख सकते हैं ये भी किसके कारण होती है? अपवर्तन की घटना के कारण। अपवर्तन की घटना के कारण छड़ जो है मुड़ी हुई प्रतीत या दिखाई देती है। ठीक है। तो ये किसके उदाहरण है हमारे पास? अपवर्तन के उदाहरण है, जो हमने आज कल भी पढ़े थे और आज भी पढ़े हैं ना। अब आगे सुनो, देखो आप, प्रकाश की जब हम अपवर्तन की घटना पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो इसके बाद जो हम घटना पढ़ेंगे यहाँ पर अब वो आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है
पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है ना। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाने से पहले हम एक परिभाषा पढ़ते हैं, क्या? क्रांतिक कोण। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम? क्रांतिक कोण। ध्यान से सुनना, क्रांतिक कोण क्या होता है, जब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आएगा ना। क्रांतिक कोण को कैसे परिभाषित करते हैं, देखो, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए, प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है, अपवर्तन कोण क्या हो जाता है? समकोण हो जाता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे थीटा सी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? थीटा सी से। तो ये क्या होता है, आप ध्यान से सुनना है ना। देखो, अपवर्तन यानी अपवर्तन की घटना देखनी है ना। मैंने पहले भी बताया है, देखो ये हमारे पास ऊपर हम मान लेते हैं क्या है, वायु है, ये मान लेते हैं एक माध्यम है, और नीचे हमारे पास है कैसा माध्यम? सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या है? जैसे कांच है, जल है, कुछ भी हो सकता है। वो कौन सा माध्यम होता है हमारे पास? सघन माध्यम होता है। ठीक है, कौन सा माध्यम होता है? सघन माध्यम होता है। देखो, मान लो ये जो सघन माध्यम है, इसमें हमारे पास ये कोई वस्तु रखी हुई है। क्या है ये? वस्तु। क्या है ये? वस्तु है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई इस वस्तु से सघन माध्यम, ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। यानी कि ये वस्तु है हमारे पास, इसमें से क्या आ रही होगी? प्रकाश की किरण। और ये वायु कैसा माध्यम होता है हमारे पास? विरल माध्यम होता है। वस्तु से क्या निकलती है? प्रकाश की किरणें। सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये आ गई, आ गई। हम जानते हैं कि ये सघन है, ऊपर विरल है, ये पृथककारी तल है, तो यहां पर क्या खींचते हैं हम? अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं हम? अभिलंब खींचते हैं। अब देखो, अभी तक जो हमने अपवर्तन की घटना पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि कोई भी अगर किरण आपतित हो रही है, ठीक है, तो वो सीधी नहीं जाती है। अपवर्तन की घटना की बात कर रहा हूं मैं, सीधी जानी चाहिए लेकिन सीधी नहीं जाती है। तो वो जब सघन से विरल में जा रही है, देखो ऐसे जानी चाहिए, ऐसे नहीं जाती, ये अभिलंब है ना, तो ये दूर चली जाती है अभिलंब से। इस घटना को हम क्या कह रहे हैं? अपवर्तन कह रहे हैं। सघन से विरल में जाती है, जब अभिलंब से क्या हट जाती है? दूर हो जाती है। इस घटना को हम क्या कह रहे हैं? अपवर्तन कह रहे हैं। लेकिन हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? क्रांतिक कोण पढ़ रहे हैं। तो देखो, क्रांतिक कोण पढ़ने के लिए हम इस अपवर्तन की किरण को अभी हटा देते हैं। हटा दी। ये
ये हमारे पास क्या खींचा, देखो ये तो हमारे पास पृथककारी तल है, यहां हमने क्या खींचा, एक अभिलंब खींचा, खींच दिया। ठीक है, ये कौन सी किरण है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण हम खूब जानते हैं कितना होता है, आई होता है। ठीक है, अब क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का वह मान, यानी आई का कोई एक विशेष मान होगा। आई का क्या होगा, कोई एक विशेष मान होगा जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण हो जाता है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो देखो ये जो किरण होती है ना, ये किरण अब ये दूसरे माध्यम में ना जाकर ये पृष्ठ पर ही चली जाती है, पृथककारी तल पर, ये पृष्ठ पर ऐसे चली गई ये किरण। कैसे चली गई, ये पृष्ठ पर चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि ये जब दूसरे माध्यम में जा रही थी हमने आई का मान कुछ ऐसा रखा, आई का मान कुछ ऐसा रखा कि जो आपतन कोण आई का मान कुछ ऐसा रखा जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण हो जाए। समकोण होने के लिए किरण ऐसी जानी चाहिए ताकि ये कोण कितना बने, 90 डिग्री बने। तो ये जो विशेष कोण आई होता है ना, इसे हमने किससे व्यक्त कर दिया, थीटा सी से। ये कौन सा कोण होता है हमारे पास, क्रांतिक कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, ये क्रांतिक कोण कहलाता है। तो देखो परिभाषा क्या बनी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान थीटा सी रख दिया, एक विशेष मान रख दिया, जिसके लिए अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण ऐसे जाएगी जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आई या थीटा सी कौन सा कोण कहलाएगा हमारे पास, क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है, इसमें हम कौन सा नियम भी लगा सकते हैं, देखो स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या था हमारे पास, स्नेल का नियम क्या था, n/1 बराबर से साइन आई बटे साइन आर, है ना। आई का मान कितना होता है, विशेष कोण थीटा सी, और अपवर्तन कोण आर कितना होता है, देखो अपवर्तित किरण द्वारा विलंब से बनाया गया कोण जो कि कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री, यानी आर बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो n/1 इज इक्वल टू साइन क्या, थीटा सी बटे क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, फिक्स है कितना, 1। तो n/1 बराबर कितना आ जाएगा, साइन थीटा सी आ जाएगा। मैंने कल आपको बताया था कि n/1 अपवर्तनांक क्या होता है, n2 बटे क्या, n1 बराबर से क्या, साइन थीटा सी। तो देखो ये पहला माध्यम, इसका अपवर्तनांक कितना, n1, क्योंकि पहले किस में से आ रही है, सघन में से, और दूसरा कितना, n2 अपॉन n1 किसके बराबर आ गया, साइन थीटा सी के बराबर आ गया। और देखो ये जो वायु होता है ना, वायु, इसका अपवर्तनांक जो होता है वो कितना ले सकते हैं, 1 के बराबर। n2 का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 1 अपॉन n1 बराबर से क्या आ जाएगा, साइन थीटा सी। तो n1 बराबर आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा सी। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के मध्य क्या संबंध निकल गया। डेरिवेशन सरल है, छोटा सा है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इस पे दे भी रखे हैं आपकी बुक में, है ना। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, क्रांतिक कोण हो गया। क्रांतिक कोण के बाद हम पढ़ते हैं, देखो कौन सी घटना, जो हम बात कर रहे थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। कौन सी घटना पढ़ रहे हैं हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। भाई ये क्या होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, देखो पहली क्या थी, अपवर्तन हो रहा था जो नॉर्मल, है ना। दूसरी बात क्रांतिक कोण की, और क्रांतिक कोण के बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है।
तो देखो इसकी एक डेफिनेशन है, मैं पहले बता देता हूँ क्या होती है कि सघन माध्यम से, ध्यान से सुनना, कंडीशन क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए, प्रकाश किरण के लिए जब, कंडीशन देखना, जब आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो प्रकाश किरण, तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर, दूसरे माध्यम में ले जाकर पुनः उसी माध्यम में, उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को अभी हम समझ लेते हैं कैसे, चित्र के द्वारा। देखो एक चित्र बना रहा हूं मैं जिसमें अभी तक जो हमने अपवर्तन पढ़ा था, ये कैसा माध्यम है, देखो नीचे कैसा माध्यम है, ये है हमारे पास कैसा, सघन माध्यम। ऊपर मैंने कौन सा माध्यम ले लिया, कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, विरल माध्यम हो गया और नीचे क्या हो गया हमारे पास, सघन माध्यम हो गया। यहाँ एक क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है, ध्यान से देखना, ये क्या है, वस्तु, और वस्तु से क्या निकलती है, प्रकाश की किरणें निकलती है। ठीक है, वस्तु रखी हुई है कौन से माध्यम में, सघन माध्यम। अब देखो ये तो हो गया माध्यम फर्स्ट, माध्यम फर्स्ट, और विरल माध्यम क्या हो गया, माध्यम क्या, सेकंड, माध्यम कैसा हो गया, सेकंड हो गया। अब देखो सबसे पहले हम नॉर्मल अपवर्तन देखते हैं जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। देखो ये प्रकाश की किरण निकल रही है, सघन माध्यम में चल रही है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो यहाँ सघन माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है, दोनों माध्यम को यहाँ से ये अलग अलग हो रहे हैं। इस बिंदु पर हम क्या खींचेंगे बच्चों, अभिलंब खींचेंगे। ये देखो अभिलंब खींच दिया हमने, है ना। ये कौन सी किरण हुई, पहला माध्यम यही माना है ना, ये कौन सी किरण हुई, आपतित किरण। जो वस्तु से निकलती है वो कौन सी किरण होती है बच्चे, हमेशा आपतित किरण होती है। ठीक है, अब देखो ये आपतित जो किरण है प्रकाश की, सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। वैसे तो ये कैसी जानी चाहिए आपको पता है, हमेशा प्रकाश की किरण सरल रेखा में जानी चाहिए। क्या सरल रेखा में जाएगी, नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि दो माध्यम बदल रहे हैं तो कौन सी घटना हो जाएगी, अपवर्तन की। अब ये प्रकाश की किरण अभिलंब जो है ना उससे दूर हट जाती है, इधर की तरफ जाएगी थोड़ी, ये गई। ये तो हो गई हमारे पास पहली कंडीशन, ये तो हम पढ़ते आए हैं ना। सेकेंड स्थिति देखो, ये कौन सा कोण है, आपतन कोण आई, और ये अपवर्तित किरण द्वारा विलंब से बनाया गया कौन, अपवर्तन कोण, और आपतित किरण द्वारा विलंब से बनाया गया कौन, आपतन कोण, है ना। अब देखो इसी वस्तु से मैं दूसरी किरण ले लूं और ये किरण यहां आई, आ गई। ये कौन सी किरण है, वही आपतित किरण है। अब देखो यहां फिर हम क्या खींचेंगे, अभिलंब, क्योंकि दो पृष्ठ, दो माध्यम अलग हो रहे हैं। आपतित किरण द्वारा विलंब से बनाया गया कौन,
आपतन कोण। अब ये आपतन कोण का मान यदि मैं क्रांतिक कोण के बराबर लिख दूं तो क्या होगा, ये जो अपवर्तित किरण होती है ये कहाँ चली जाएगी, पृष्ठ पर चली जाएगी, ऐसे जाएगी, ताकि ये कोण कितना बने, 90 डिग्री बन जाए। कौन सा बन जाए, 90 डिग्री। आपतन कोण आई पर करोगे तो अपवर्तन की घटना, लेकिन आई का मान एक विशेष मान रख दोगे आप तो कौन सी घटना हो जाएगी, अपवर्तन की, और ये ऐसे चली जाएगी, 90 डिग्री का कोण बन जाए। अपवर्तन कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। इसके आगे की जो स्थिति है ना वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की है। देखो कैसे, मैंने एक और किरण ले ली, यहां से प्रकाश की किरण आई यहां पर, ये भी कौन सी किरण है, ये आपतित किरण। फिर दोबारा यहां क्या खींचेंगे हम, अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे हम, अभिलंब खींचेंगे, दोबारा हम अभिलंब खींचेंगे। और जब हम अभिलंब खींचेंगे, ये आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण आपतन कोण आई। अब कंडीशन क्या है, यदि इस आपतन कोण का मान किससे ज्यादा हो जाए, थीटा सी। थीटा सी क्या है, एक विशेष कोण है। यदि आप एक, ये वो विशेष कोण होता है जिस पर ये किरण कहाँ जाती है, पृष्ठ पर जाती है ना। यदि आपतन कोण का मान थीटा सी से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी और टकराकर वापस नीचे ही आ जाएगी इसी माध्यम में। ठीक है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना बोलते हैं। देखो कैसे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए, ये देखो सघन माध्यम से प्रकाश की किरण कहाँ चल रही है, विरल माध्यम में जा रही है ना। जब आपतन कोण का मान, अभिलंब खींचा, आपतित किरण द्वारा अभिलंब से बनाया गया कोण आपतन कोण, क्या कह रहा है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, यानी कि I इज ग्रेटर देन क्या, थीटा सी। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, यानी कि I इज ग्रेटर देन क्या, थीटा सी। ठीक है, तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में नहीं जाती है, पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। सघन से चली और वापस किस में आ गई, सघन में आ गई। आई या नहीं आई, सघन में लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। तो पहले हमें क्रांतिक कोण पता होना चाहिए और फिर हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझा सकते हैं। ठीक है, तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की हम एक शर्त कह सकते हैं, फिर क्या हो गई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना अगर 1 नंबर में पूछ लिया जाए, 1 मार्क्स का पूछ लिया जाए, क्या शर्त है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है, आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्त क्या है। ठीक है, तो पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि सघन माध्यम से किरण कहाँ जानी चाहिए, विरल माध्यम में जानी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। पहली, प्रकाश किरण सघन माध्यम से, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। और सेकंड क्या कह सकते हैं हम, आपतन कोण का मान किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण के मान से, क्रांतिक कोण के मान से
अधिक होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है तो हमारे पास कौन सी घटना होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कौन कौन से घटनाएं होती है, मतलब इनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या क्या होता है। ठीक है।